जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके स्वयं के चैनल पीके सर में हार्दिक स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में द्विघात समीकरण क्या है, उसको कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में अध्ययन किया। हम लोग इस वीडियो में द्विघात समीकरण के हल या मूल के बारे में जानेंगे कि मतलब द्विघात समीकरण के हल या मूल क्या होते हैं और उन्हें कैसे प्राप्त करते हैं और उन्हें प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं और उन विधियों को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो बिना विलंब किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला हेडिंग है हमारा द्विघात समीकरण का हल या मूल। तो चल देखते हैं कि द्विघात समीकरण का हल या मूल किसे कहते हैं। तो चर का वह मान, चर मतलब एक्स वाई जेड जो भी हो, चर का वह मान जिसके लिए द्विघात समीकरण, ध्यान से देखिए, द्विघात समीकरण संतुष्ट होता हो। संतुष्ट का मतलब कि उस चर का मान रखने पर बायां पक्ष दायां पक्ष के क्या आ जाए, बराबर आ जाए। या हम इसको एक सरल भाषा में लिख सकते हैं कि चर का वह मान जिसके लिए द्विघात समीकरण का बायां पक्ष बायां पक्ष को वाम पक्ष भी कहते हैं। वाम पक्ष अंग्रेजी में इसको कहते हैं LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और दायां पक्ष का मतलब RHS, राइट हैंड साइड। चर का वह मान जिसके लिए द्विघात समीकरण का बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो उसे दी गई द्विघात समीकरण का मूल या हल कहते हैं। मूल या हल कहते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का मूल 2 और -2 है। दोनों है। कैसे? तो ध्यान रखिए कि एक्स स्क्वायर अगर इसमें अगर 2 डालेंगे, जांच करते हैं, आइए जांच करके दिखाते हैं। जांच, अगर यहां x का मान 2 डालते हैं, चलिए x बराबर 2 पर LHS क्या आएगा आपका, चेक करते हैं। तो x इसका है यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 माइनस 4 बराबर 0। हमारा RHS क्या है, 0, तो LHS भी 0, RHS भी 0, यानी बराबर है ना। इसका मतलब कि x बराबर 2 इसका मूल भी कहलाएगा, इसका हल भी कहलाएगा। उसी तरह अगर हम x बराबर -2 पर भी चेक करते हैं तो LHS हमारा कितना होगा, देखिए x का मतलब -2 का होल स्क्वायर, गलती से भी -2 का स्क्वायर मत लिखिएगा, इसका मतलब -4 हो जाएगा, जो कि गलत होगा। -2 का होल स्क्वायर और -4, तो -2 का वर्ग क्या होगा, +4, क्योंकि -2 का 2 बार लिखेंगे ना, -2 गुणे -2, तो माइनस गुणे माइनस प्लस और 2 दूनी के 4 -4 बराबर क्या आ गया, 0। RHS क्या है, 0 है, तो दोनों बराबर आ गया ना। इसका मतलब ये दोनों का हल है। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब कि चर का वह मान, चर कुछ भी हो सकता है, XYZ, अगर रख दे समीकरण में, अगर बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो जाए तो कहेंगे कि यह इसका मूल यानी हल है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके हल करने की विधियों पर। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण का हल या मूल ज्ञात करने की विधियां। इसको ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और तीसरा है द्विघाती सूत्र। इसी का दूसरा नाम है श्रीधराचार्य नियम, क्योंकि इस सूत्र की उत्पत्ति दिए थे श्रीधर नामक गणितज्ञ ने। ऐसे कहते हैं वर्ग सूत्र भी। द्विघात का एक और नाम है वर्ग सूत्र। वर्ग मतलब ये आयत वाला वर्ग नहीं, जिसमें आयत वर्ग पड़ते हैं, वो नहीं, इसके लिए वर्ग सूत्र। ठीक है,
तो ये 3 है, जिससे हम लोग पहला विधि पढ़ेंगे अभी तुरंत। कौन विधि? तो गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि के लिए मैं अलग से वीडियो बनाया हुआ हूं, उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप उसमें देख लीजिए। आज चलते हैं किताब का प्रश्नावली 4.2 का कम से कम 2 सवाल देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 4.2 का पहला सवाल। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला सवाल आपका दिया हुआ है x² - 3x - 10 बराबर 0। इसका मूल निकालना। मूल का मतलब वही हुआ, मूल का मतलब क्या हुआ? हल, यानी चर का मान निकालना है जिसके लिए बायां पक्ष दायां पक्ष क्या है? बराबर आए। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। हाल में पहले लिखेंगे x² - 3x - 10 बराबर 0। जब भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना हो तो सर्वप्रथम आप क्या करते हैं? एक रफ कार्य कीजिए, सबसे आसान। उसमें क्या कीजिए? पहले पद और अंतिम पद यानी द्विघात पद और अचर पद का आपस में गुणा कीजिए। तो प्रथम पद है x² यानी द्विघात पद, गुणे अंतिम पद है यानी अचर पद है -10, गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -10x²। क्योंकि हमको गुणनखंड करना तो बीच वाले का तोड़ना होगा ना। आई बटन पर इसका लिंक दिया है, देख लीजिएगा कैसे होता है और अच्छे से। इसको 2 भाग में तोड़ते हैं। ऐसे 2 भाग में तोड़ते हैं कि गुणा करने पर बाह्यतम पदों के गुणनफल के बराबर आए, और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। तो उसका सरल तरीका है कि ये 3 तरह के हैं, एक चिन्ह है, एक संख्या है और एक अक्षर है। इस तीनों को तोड़ दीजिए। अब इसका माइनस का गुणनखंड, तो माइनस का गुणनखंड क्या होता है? तो आप जानते हैं कि माइनस गुणनखंड होता है माइनस गुणे प्लस या प्लस गुणे माइनस। कहने का मतलब कि ऐसे 2 चिन्ह बताइए जिनका गुणनफल माइनस आता हो। तो हम माइनस गुणे प्लस लिखे या प्लस गुणे माइनस, आपकी इच्छा है। तो हम चले लेते हैं माइनस गुणे प्लस, या माइनस लेते हैं इसका प्लस। इसका बंटवारा हो गया। अब 10 का बंटवारा कैसे करेंगे? तो 10 का बंटवारा सबसे सरल तरीका है कि 10 के संभावित गुणनफल लिखिए। तो 1 गुणे 10 लिख सकते हैं, 10 का 1 गुणे 10। और क्या हो सकता है? 2 गुणे 5। और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। आप इसमें ध्यान रखिए, जब एक माइनस एक प्लस है तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो ऑफकोर्स घटाएंगे ही। जब घटाएंगे तो घटाने पर कितना आना चाहिए? तो बीच में कह दिया है -3 चाहिए। तो 3 मतलब -3 तो बाद में सोचेंगे, पहले 3 चाहिए। तो 3 यहाँ अगर घटाते हैं तो आएगा 9, और यहाँ घटाते हैं तो 3 आएगा। लेकिन हमें चाहिए -3। तो जो चीज चाहिए ना बड़का वाला उसी को दे देंगे। तो 5 है ना, वो माइनस वाले को दे देंगे, और जो 2 है ना वो प्लस वाले को दे देंगे, ताकि हमारा -3 आ जाता है। देखिए -5 + 2 यानी 5 रुपया कर्जा है और 2 रुपये दे दिए, तो कर्जा 3 रुपये ना बचा। ठीक है, आज जो 2 x है तो एक थमा दीजिए, एक थे x को थमा दीजिए। ठीक, ऐसे ही बंटवारा होता है। अब देखिए गुणा करेंगे तो इसके बराबर आएगा, हल करेंगे तो बीच वाले के बराबर आएगा। इसी को यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, तो x² - 5x + 2x, इसके बदले लिख दिए -3x के बदले। अब -10 पहले से है, अब बराबर 0 लिख दिए। अब क्या करते हैं कि इन दोनों का जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा में कॉमन करते हैं। तो पहले इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, इसको बाद में कॉमन करेंगे। ये चीज नहीं खींचना है, समझाने के लिए खींच रहे हैं। तो दोनों में देख रहे हैं कि ये x² का मतलब x गुणे x है। अब -5x का मतलब -5 गुणे x है। तो दोनों में क्या शामिल है? x। ध्यान से, x² है ना, तो x² का मतलब x गुणे x। अब -5x का मतलब -5 गुणे x। तो दोनों में क्या शामिल है? x। तो जब दोनों में से x शामिल है तो x निकालेंगे, तो पहले में क्या बचेगा? x बचेगा, और दूसरे में क्या बचेगा? -5 बच गया। अब दूसरे में आते हैं, तो 2x में, तो 2x को लिख सकते हैं 2 गुणे x। अब -10 को लिख सकते हैं -2 गुणे 5, -2 गुणे 5, या 2 गुणे -5 भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा, जरूरत के हिसाब से। चलिए तो हम लिखते हैं, हम अपने, हमको 2 कॉमन के बाद दोनों में 2 ना शामिल है, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 2 गुणे -5, 2 गुणे -5 लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों में 2 शामिल है। आप ऐसा कॉमन करेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा,
कि कॉमन करने पर दूसरे वाले के कॉस्ट में यही आना चाहिए, x माइनस 5 ही आना चाहिए, तभी हमारा गुणनफल सही होगा। तो x माइनस 5 लेने के लिए हम देख रहे हैं कि अंदर वाला चीज नहीं बदल रहा है, तो हम लोग यहाँ चीज नहीं बदलने के लिए किसका कॉमन करेंगे, प्लस, क्योंकि प्लस कॉमन करने पर चिन्ह नहीं बदलता है। और दोनों में क्या कॉमन गुणा करें तो इतना आएगा, तो 2, क्योंकि देखिए दोनों में 2 शामिल है, 2 निकाल लेंगे और उत्तर की जांच करेंगे। 2 में x गुणा हुआ तो प्लस 2x, आप प्लस 2 में माइनस 5 गुणा हुआ तो माइनस 10, देख रहे हैं ना। इसके बराबर, ये अगर आपका बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है। अगर ये बराबर आ रहा है इसका मतलब आप सही चाह रहे हैं। अब x माइनस 5 दोनों में है, तो x माइनस 5 दोनों में से निकाल लीजिए। जब निकालेंगे तो पहले वाले में बचेगा x और दूसरे में बचेगा प्लस 2, अब बराबर 0। आया आपको बता दें कि दो पदों का गुणनफल 0 कब होता है, अगर a गुणे b बराबर 0 हो, तो इसका मतलब है कि या तो a 0 हो या b 0 हो या दोनों 0 हो, यानी a बराबर भी 0 हो और b बराबर भी 0 हो, दोनों ही 0 होना चाहिए। ठीक है, दो संख्या गुणनफल का मतलब यही होता है, एक परीक्षा में पूछा हुआ भी है, कंपटीशन में भी। तो जब पहले को जब 0 करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, यदि पहला 0 करेंगे x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो हमारा x बराबर क्या आएगा, माइनस 5 है तो इधर जाएगा तो 5, तो पहला मूल हमारा ये हो गया। और यदि दूसरा 0 करेंगे यानी x प्लस 2 को 0 करेंगे, 0 को, तो x बराबर क्या आएगा, माइनस 2, प्लस 2 तो उधर जाएगा तो माइनस 2 ना, और दूसरा ये आएगा। इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए दी गई द्विघात समीकरण के मूल, दी गई द्विघात समीकरण के मूल या हल कौन कौन है, तो 5 और कौन है, और माइनस 2 है। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, अब इसको अगर रखिएगा 5 को तो उत्तर की जांच कर सकते हैं, 5 रखिएगा तो 50 25 हो जाएगा, ये होगा 5 3 15 और माइनस 15 माइनस 10 माइनस 25 होगा, और 25 में से 25 घटे 0, ये दोनों को ही संतुष्ट करेगा, 5 और माइनस 2। इसको रखने पर बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आएगा, इसलिए जो 5 माइनस 2 है वह दिए गए द्विघात समीकरण के मूल है, हल है, और कुछ लोग इसको शून्यक भी कहते हैं, शून्यक है। अब उदाहरण नंबर 2 पर चलते हैं। अब देखते हैं पहला का तीसरा सवाल, स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात के। अक्सर बच्चे स्क्वायर रूट से थोड़ा घबराते हैं, इसलिए इस उदाहरण के रूप में इसी को लिए है पहला का तीसरा सवाल। तो चलिए हल लिखते हैं, तो हल लिख के पहले इस सवाल को ही उतार लेते हैं, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0 हो गया। अब चलिए इतना हो गया ना, अब क्या करते हैं कि बताए पहले और अंतिम में गुणा करते हैं, यहाँ रफ कार्य करेंगे, बगल में रफ कार्य, फर्स्ट पद यानी एक्स स्क्वायर के पद से रूट 2x स्क्वायर का गुणा होगा 5 रूट 2 से, तो कितना होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 5 में 1 का गुणा होगा तो 5, और रूट 2 में रूट 2 को हुआ तो 2x स्क्वायर, यानी आएगा आपका 10x स्क्वायर प्लस में 10x, क्योंकि रूट 2 में रूट 2 का गुणा हुआ तो रूट 4 होगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे कि ये 5 का हो तो 5 और रूट 2 में रूट 2 का हो तो रूट 4x स्क्वायर, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, अब इसको दो भागों में तोड़ेंगे, तोड़ लेते हैं। प्लस, आपको पता था प्लस का क्या होता है, तो प्लस का गुणनखंड, तो प्लस किन दो चिन्हों के गुणनफल के बराबर आता है, तो आप जानते हैं कि प्लस गुणे प्लस करते हैं तभी भी प्लस आता है, आप माइनस गुणे माइनस करते हैं तभी भी प्लस आता है, दोनों ही स्थिति में प्लस आता है। तो हम बीच में देखते हैं, तो बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है ना, इसका मतलब कि हमें प्लस वाला लेना है, यानी इसका भी प्लस देंगे और इसको भी प्लस देंगे। ध्यान से, बीच वाला ही डिसीजन कहता है कि हमें प्लस लेना है कि माइनस। अब हमारा संख्या 10 है, तो 10 के संभावित गुणनफल लिख देते हैं, तो 1 गुणे 10 अभी इससे पहले किए थे, 2 गुणे 5, हमें बीच वाला चाहिए होता है, तो देखिए दोनों प्लस में है तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो आप कहेंगे कि जोड़िएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 7, तो इसको अगर जोड़ते हैं तो 1 10 11 होगा, इसको जोड़ें तो 7 यही होगा, 2 5, अगर 2 5 देते हैं, ध्यान रखिएगा 2 5 देते हैं तो चलिए ठीक है, जोड़ेंगे
तो 7 आएगा, गुणनफल करेंगे तो वो भी आएगा ठीक, अगर x देंगे तभी भी सही है, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0, ठीक है। अब इसको हमको कॉमन करना है, ध्यान से क्या कॉमन है तो जानते हैं, आपको यहां पर थोड़ा सा एक रफ करते हैं कि √2x² को लिख सकते हैं √2 गुणे x गुणे x लिख सकते हैं, और 2x को लिख सकते हैं √2 गुणे √2 गुणे x। आप कहिएगा कि सर क्यों रूट में लिख रहे हैं, कि यह विचार क्यों आया, तो हम देख रहे हैं पहले पद में 2 स्क्वायर रूट में है, इसलिए हम मन में विचार आया कि यह रूट में है तो 2 को भी तो हम रूट में तोड़ सकते हैं, तो उसको भी जो कॉमन होने वाला है उसको भी कॉमन कर लेते हैं। तो देखिए अब ध्यान से क्या कॉमन हो रहा है, देख रहे हैं यहां से √2 कॉमन हो रहा है, यहां से x कॉमन हो रहा है तो कुल मिलाकर हमें √2x कॉमन हो रहा है, √2x। तो √2x कॉमन कर लेंगे तो पहले में क्या बचेगा, केवल x लिखिए प्लस, दूसरे में क्या बचेगा, केवल √2। एक बात और बता है कि आप कुछ ऐसा कॉमन कीजिए कि यही वाला बात इसमें भी आए, x प्लस √2 ही आए, बराबर 0 है। तो देखिए दोनों प्लस में है, ध्यान से देखिएगा, तो इन्हीं दोनों में से कॉमन किए हैं, इन दोनों में से कॉमन करना भी बाकी है। तो ध्यान से अगर देखिएगा तो इसमें से और इसमें से तो प्लस प्लस है, आप प्लस से चाहिए तो कौन सा कॉमन करेंगे, चिन्ह हमको नहीं बदलना है, तो चिन्ह नहीं बदलने का काम प्लस का है तो प्लस ले लेंगे। आप देख लीजिए दोनों में 5 शामिल है, सीधे सीधे है, तो 5 निकाल लीजिए और उत्तर की जांच कर लीजिए, 5 में x से गुणा हुआ तो 5x, अब 5 में √2 को गुणा हुआ तो 5√2, ठीक है। क्योंकि जब 5 में √2 गुणा करते हैं तो केवल रूट का चिन्ह हटा देते हैं, सॉरी गुणा का चिन्ह हटा देते हैं, ठीक है। अब बाकी लिख देते हैं, अब इन दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस √2 जब कॉमन करेंगे तो सेकेंड वाले कोष्टक में दूसरा में बचेगा √2x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। अब यदि कहते हैं, यदि x प्लस √2 को 0 करेंगे ना, तो x प्लस √2 को जब 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा हमारा, प्लस √2 तो जाएगा तो माइनस √2 हमारा a आएगा। अगर यहाँ चाहो तो या भी लिख सकते हो, इसलिए भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। आप कुछ लोग चाहे यहाँ बगल में जो बचता है ना तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप, और यदि करके जरूरी नहीं कि इसके नीचे ही लिखे, लाइन खींचिए यहाँ जगह बचा, इसको भी यही 0 कर लीजिए, तो √2x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ से √2x बराबर निकालेंगे तो -5 हो जाएगा, प्लस है तो x बराबर -5 है, गुणा में है तो इधर जाएगा तो बटा में आ जाएगा, अब बीच में बराबर तो आगे यहाँ लिख देंगे, इसको तो अच्छा लगने के लिए इसको घेर देंगे, ठीक है। हमारा x का मान आ गया ना, अतः लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं अतः भी लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, अतः लिख दीजिए, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल या हल, मूल इसके मूल कौन कौन आया है, -√2, और चाहे तो इसका हल का समीकरण भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया कोई बात नहीं, जरूरत नहीं था, 5 अब बटे में √2 है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देख लीजिए, सवाल को समझ लीजिए। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।